गौतम बुद्ध का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायी है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनका जन्म 483 ईस्वी पूर्व तथा महापरिनिर्वाण 563 ईस्वी पूर्व में था। बचपन में उनको राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के जन्म से 12 वर्ष पूर्व ही एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा या तो एक सार्वभौमिक सम्राट या महान ऋषि बनेगा। 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वह संसार का मोह त्याग कर तपस्वी बन गए थे और परम ज्ञान की खोज में चले गए थे। आइए आज हम आपको सिद्धार्थ के महात्मा बुद्ध बनने तक के सफर के बारे में बताते हैं। गौतम बुद्ध की वजह से बदल गया इस स्त्री का जीवन, जाने कैसे। सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत करुण हृदय वाले थे। वह किसी का भी दुख नहीं देख सकते थे। इतने प्रयासों के बाद भी 21 वर्ष की आयु में उनकी अपने राज्य कपिलवस्तु की गलियों में उनकी दृष्टि 4 दृश्यों पर पड़ी। ये दृश्य थे एक वृद्ध विकलांग व्यक्ति, एक रोगी, एक पार्थिव शरीर और एक साधु। इन 4 दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ समझ गए थे कि सबका जन्म होता है, सबको बुढ़ापा आता है, सबको बीमारी होती है और एक दिन सब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इससे व्यथित होकर उन्होंने अपना धनवान जीवन, अपनी पत्नी पुत्र एवं राजपाट का त्याग करते हुए साधु का जीवन अपना लिया और जन्म, बुढ़ापा, दर्द, बीमारी और मृत्यु से जुड़े सवालों की खोज में निकल गए। ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने शुरू किए। समुचित ध्यान लगा पाने के बाद भी उन्हें इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। फिर उन्होंने तपस्या भी की लेकिन अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। इसके बाद कुछ और साथियों के साथ अधिक कठोर तपस्या प्रारंभ की। ऐसे करते हुए 6 वर्ष व्यतीत हो गए। भूख से व्याकुल मृत्यु के निकट पहुंचकर बिना प्रश्नों के उत्तर पाए वह कुछ और करने के बारे में विचार करने लगे थे। एक गांव में भोजन की तलाश में निकल गए, फिर वहां थोड़ा सा भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वह कठोर तपस्या छोड़कर एक पीपल के पेड़, जो अब बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, के नीचे प्रतिज्ञा करके बैठ गए कि वह सत्य जाने बिना उठेंगे नहीं। वह सारी रात बैठे रहे और माना जाता है यही वह क्षण था जब सुबह के समय उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के आविष्कारों की पूरी दुनिया में धूम मची हुई थी। उनके आविष्कारों ने लोगों का जीवन सुगम बना दिया था। ऐसे ही एक आविष्कार के बाद एडिसन के सम्मान में अमेरिका में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया। उसमें जाने माने लोग और पत्रकार आए हुए थे। पत्रकारों को एडिसन से मिलने का अवसर कम ही मिलता था, कारण कि वह हर समय प्रयोगशाला में व्यस्त रहते थे। इस स्वर्णिम अवसर को पत्रकारों ने हाथ से नहीं जाने दिया। मौका मिलते ही पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और वे प्रश्न पर प्रश्न पूछने लगे। उस दिन एडिसन भी प्रसन्न भाव से पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। एक पत्रकार ने उनसे पूछा, सर, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हैं? एडिसन इसका जवाब देते इससे पहले ही दूसरे पत्रकार ने पूछा, सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपकी सफलता का कारण भाग्य है? दोनों पत्रकारों के प्रश्न सुनकर एडिसन मुस्कराते हुए वहां उपस्थित लोगों से बोले, आपको क्या लगता है, मेरी सफलता के क्या कारण होंगे? कुछ लोगों ने परिश्रम तो कईयों ने उनकी सफलता का श्रेय भाग्य को दिया। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें प्लीज़, आपका दोस्त समझ के।